10 के नहीं दे रहे तो ऐसे कैसे होगा? सबको देना चाहिए ना मकान, सबको दीजिए ना। जिसका राशन कार्ड है, सब चीज है, उसको भी नहीं दे रहे हैं डीडीए वाला मकान। पहाड़ था जो उसको काट के हम लोग बसे थे हमारे माँ बाप, और आज आप हम लोग को नहीं देना घर, उसके बाद घर देने के भी अगर बदले भी आप हमें आतंकवादी बना दे रहे हो कि हम आतंकवादी। अब तो हो गया सब जगह, सभी इलाके की झुग्गी टूट गई, कहीं बची तो है नहीं है, 2 कैंप बचे, ये भी टूट जाएंगे। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। कालकाजी विधानसभा का ये भूमिहीन कैंप है और यहाँ पर कुछ महीने पहले यहाँ पर बिल्डोजर कार्रवाई हुई थी और इसके बाद 800 ऐसे घर थे जहाँ पर स्टे मिल गया था दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। अब उन कोर्ट के जो स्टे था उसको खारिज कर दिया है और आने वाले 11 जून को यहाँ पर बिल्डोजर कार्रवाई होगी। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम जुड़ लेते थे कि तमाम आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले भी झुग्गियाँ चली थी और 800 घरों को यहाँ पर स्टे के दौरान उसको छोड़ दिया गया था। अब वो घर भी अब कहीं ना कहीं बेघर होते हुए लोग दिख रहे हैं। ऐसा भी पे रहते हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? 11 तारीख को इन झुग्गियों को उजाड़ दिया जाएगा सरकार द्वारा, डीडीए द्वारा। सर अभी तो पता नहीं, अभी उजाड़ा जाएगा नहीं उजाड़ा जाएगा, अभी तो अभी गए कोर्ट गए अभी। हाँ, ये पता नहीं अभी, और सब शाम को पता चल जाएगा। नोटिस यहाँ पे लग गया है कि नोटिस जो कोर्ट का स्टे था उसको खारिज कर दिया है कोर्ट ने। अब जो 800 घर बचे हैं जो स्टे के थे, 1200 बचे हुए हैं। 1200? हाँ जी, 1200 बचे हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग 800 बता रहे हैं, कुछ 1200 है। अच्छा, 3 दिन का समय है, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को और कहाँ जाएंगे आप यहाँ पे? क्या करेंगे, किराए पे रहेंगे हम। किराए पे मकान मिल रहे हैं आप लोगों को? मिलेगा, जो पैसे देंगे वो नहीं मिलेगा। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे थे? तो बचपन रह गया हम तो, और बचपन से आप रह रहे थे? बचपन से ही। बचपन से आप रह रहे थे? बचपन गुजारे इंदिरा गांधी के समय के दौरान शुरुआत करी थी? हाँ जी, यहीं से। पापा मेरे को बचपन से ही, मेरे पापा भी। अच्छा, कम से कम 60-65 साल हो गए झुग्गी को यहाँ पर। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उस तरह से बिल्डोजर कार्रवाई की जा रही है, क्या कैसे समझते हैं इस कार्रवाई को? हाँ जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, जब से इस तरह की कार्रवाई तेज हो एकदम ऐसे ही हैं, जो ऐसे ही हैं सब, कोई भी सही नहीं है, सब बेकार ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में आई है, ये तमाम देखिए वो घर है जहाँ पे स्टे लगा हुआ था, पूरा घर ही है, और ये पूरी गली है जिन घरों पे स्टे लगा हुआ था। अब बीते 2 दिन बाद जो नोटिस लगाया है उसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि 11 जून को इन झुग्गियों पर बिल्डोजर चलेगा। ये छोटे छोटे घर हैं, छोटे छोटे झुग्गियाँ हैं जहाँ पर लोग लंबे समय से रह रहे हैं। लोगों का बचपना यहाँ बीत गया है और कई लोग तो यहाँ पे बुजुर्ग हो चुके हैं। उन्होंने तमाम सरकारें देखी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस तरह की कार्रवाई है यहाँ पे की जा रही है। दादा, आप लोग यहीं पर रहते हैं, अच्छा, क्या कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? यहाँ झुग्गियों का तोड़ दिया जाएगा? कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? क्या देखें सर, इसमें तो नाश हो गया सबका, हो क्या होगा? कितने घर बचे हैं जिनका 1200 कुछ मकान बचे हैं जिन्हें नहीं मिला। अच्छा, कोर्ट में भी आपका मामला चल रहा था स्टे के? हाँ, कोर्ट में स्टे चल रहा है। वो देखो, वो तो तोड़ने का ऑर्डर आ गया, 11 तारीख की डेट दी है। अच्छा, क्या समझते हैं कि इतने लंबे समय से आप लोग रह रहे हैं, अचानक से सरकार का परिवर्तन होता है दिल्ली में और जो झुग्गियाँ हैं उनको सब तहस नहस करने की बात की जाती है? अब तो हो गया सब जगह, सभी इलाके की झुग्गी टूट गई, कहीं बची तो है नहीं है, 2 कैंप बचे, ये भी टूट जाएंगी। तो रेखा गुप्ता कह रही कि जो है हमने तो झुग्गी का तोड़ने का ऑर्डर ही नहीं दिया, और वो कह रही कि हमने झुग्गियों के लिए बहुत कुछ सोचा और झुग्गी सबसे ज़्यादा वही तोड़वा रहे। अब लोग, अब समय कम है, कहाँ जाएंगे आप लोग इतना सारा सामान लेकर? इतने सारे क्या करें, अपना रहेंगे, किराए पे रहेंगे। किराए में मकान मिल पा रहा है आप लोगों को? मिलेगा, बस महंगा मिल रहा है, क्या करें, लेना तो पड़ेगा ही। बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? बच्चों की शिक्षा में भी करवा पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि इतनी कमाई है नहीं, कारोबार नहीं है, आदमी कहाँ जाएगा? अब झुग्गी में रह रहे थे, आदमी किराए से बच रहा था। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों से कहते थे कि जहाँ झुग्गी होगा वहीं मकान बनवाया जाएगा, तो मकान लेकिन यहाँ पे उजाड़ा भी जा रहे हैं। अब उजाड़ तो दिया, सारा मकान बनेगा भी, यहाँ बिल्डिंगें बनेगी बड़े बड़े आदमियों की, तो आप लोगों को थोड़ी मिलेगी? हमें थोड़ी मिलेगी। तो उनके विकास कर तो रहे भाई, गरीबी हटा रहे हैं, अमीर ला रहे हैं, और क्या चाहिए? जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी नहीं आई थी तब बोलते हैं कि हम बदल के रहेंगे, लोग समझ नहीं पाए थे कि क्या बदलेंगे, क्या बोलेंगे, गरीबों का नेता बदलेंगे, तो पता था ना, जब तक नेता रहेगी, जब तक देश का उद्धार होगा ही नहीं। गरीबों का ही उछलता ये तो रिकॉर्ड है बीजेपी झुग्गी झोपड़ी चाहती नहीं है कहीं भी रहे, वो हटाने का काम ही है उसका। कांग्रेस ने बसाई थी, बीजेपी उजाड़ देगी। अब पछतावा होता है भारतीय जनता पार्टी सरकार को? बहुत, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत पछतावा होता है, बहुत गलती हो गई। देखे केजरीवाल को आना चाहिए इस बार, क्योंकि मोदी को ला के बहुत बड़ी गलती किया सबने। मोदी ने बोला कि जा घर वहाँ फ्लैट मिलेंगे, कुछ तो नहीं मिला। इधर लेडीज लोग हैं, इधर बात करो थोड़ा सा, आप क्या बोले, आपको बताओ।
ठीक है, देखिए लोग भी केजरीवाल आए थोड़ा परेशान भी हैं और जो जो परेशानी है बता दो। बनी यहाँ पे और जिनकी बात के ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई है वो यहाँ पे देखी जा रही है। और यहाँ पे देखिए तमाम झुग्गियाँ हैं जो दर्जनों के हिसाब से हैं यहाँ पे, और इस इलाके में लगभग 800 से ज़्यादा 1200 के आसपास झुग्गियाँ हैं, उस पर कार्रवाई होने वाली है। आप इधर ही रहते हैं? हाँ जी भैया। क्या कहना चाहेंगे, झुग्गियों पे कार्रवाई हो रही है? क्या कहें भैया, अब तो 2 हमारी दिन बाद झुग्गी, नोटिस है। अब तो हमारा घर खुद टूटने वाला, हम क्या कहें। हम तो खुद परेशान है, कमरा ढूंढ रहे हैं अपने लिए। क्या कहें, अब मोदी सरकार जब चाहती है हम लोग यहाँ से हट जाए तो हटेंगे, और क्या कर सकते हैं। आपको जान सकते हो हम छोटे छोटे बच्चे कैसे कैसे यहाँ पढ़ा रहे लिखा रहे, इतना कामकाज है नहीं जो हम लोग बच्चे को किराया पढ़ाएंगे भी और किराया भी दें। वो तो मोदी जी को जानना चाहिए ना कि वो कहते हैं लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। हम क्या बचाएंगे और क्या पढ़ाएंगे? हम लड़की बचा ही लेंगे, पढ़ा नहीं सकते हम लड़की, पढ़ा नहीं सकते। बस अब खुद ही जान सकते हो 5000 6000 हम किराया भरेंगे तो हम कहाँ से पढ़ाएंगे बच्चों को, है। जब कोर्ट को ये पता था कि हमारा राशन कार्ड नहीं है, उन्होंने बोला राशन कार्ड कोई आईडी नहीं है। इतने दिन से उन्होंने 2.5 साल से बोला राशन कार्ड कोई आईडी नहीं है आपका, पर आपको घर मिलेगा, ठीक है। राशन कार्ड जब आईडी नहीं है तो हमें क्यों वो करा कैंसिल इन लोगों ने? जो हमारे पास आईडी है, जितना आईडी मांग रहे हैं हम आईडी दे रहे हैं, तो राशन कार्ड का क्यों इशू उठा रखा है उन्होंने कि राशन कार्ड चाहिए। एन मौके पे उन्होंने बोला राशन कार्ड कैसे लाएंगे? राशन कार्ड जब तुमने राशन कार्ड ही बनाना छोड़ दिया तो हम कैसे बनवाएंगे राशन कार्ड? उस घर में एक घर में 4 भाई 5 भाई का कैसे गुजारा होगा? आप खुद जान लो। हमारे 3 बच्चे हैं, दोनों में अभी भी कैसे रहेंगे उसमें, और तुम वो भी नहीं दे रहे हमें। जिसका है उसको भी तो और नहीं दे रहा है। जी कहती है कि नाले पे घर था तो तोड़ दिया, वो कहते हैं मद्रासी कैंप या वो कैंप रेलवे पे था। हमारा तो कोई रेलवे पे और कोई नाले पे घर नहीं है जो तुम्हें सफाई करने में या रेल चलने में दिक्कत होगी। फिर क्यों तोड़ा हमारा कैंप? या तो हमें यहीं बसाओ या हमें बिल्डिंग दिलवाओ। तो अब समय बहुत कम है, कैसे घर को अब लेकर के कहीं दूसरी जगह कैसे आप रहेंगे? क्या करेंगे भैया, करना तो पड़ेगा यार, जैसे तो देखो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अब जब इन्होंने एक पहाड़ हमारे पर घेरा तो हम तो उसको कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे भैया, अब बच्चों की पढ़ाई है, सोचो 1 तारीख से स्कूल खुल रहा है हमारे बच्चों का। कोठी में काम कर रहे हैं सब, अपना काम करते। आदमी थोड़ा सुनी कमाता, बाल बच्चा 4 गो बच्चे लेके कहाँ जाए? कह रहे थे कि हम 10 गज दूँ चाहे 20 गज दूँ, नीचे से जगह देते तो हमारे बच्चे ऊपर नीचे करके रख लेते, जैसे अभी रहे। वो नहीं देते हमको। अभी एक बिल्डिंग कहूँ दे भी नहीं रहे हैं, यहाँ पे 4 के दिए 10 के नहीं दे रहे, तो ऐसे कैसे होगा? सबको देना चाहिए ना मकान, सबको दीजिए ना। जिसका राशन कार्ड है, सब चीज है, उसको भी नहीं दे रहे हैं डीडीए वाला मकान। दादी आप कब से रह रहे थे यहाँ पे? मेरे को उम्र बीत गया यहाँ पर, पूरा उम्र बीत हाँ 60 साल हो गया रहते रहते। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जब आप यहाँ पे रहना शुरू कर रहे थे तब सरकार को दिखा नहीं अवैध है? इतने नहीं सालों देखा, बाद हाँ मेरा उम्र सो रही थी उस टाइम ना। हम लोग देंगे शीला दीक्षित भी, इंदिरा गांधी भी था तो कह रहे थे कि देंगे सबको। फिर शीला दीक्षित आया, कौन कौन आया, सब नेता बोले देंगे है। अभी थोड़ा जिसको दिया 1 मकान, जिसका 4 बच्चा है, इतनी 3 मकान दिए, कौन काम के दिए आप? अब 1 मकान दिए सबको, 4 सबको दो ना, 1 ही मकान दे रहे, सबको दीजिए मकान, सबको दो अपना। अच्छा मतलब ये बताया जा रहा है कि ये जो कॉलोनी थी पूरे अवैध तरीके से बसी हुई थी, आप मानते हैं ये अवैध था क्या? बहुत जब 50 साल पहले कहाँ थे लोग, कहाँ गई थी ये बीजेपी सरकार? कोई भी आम सरकार कहाँ गई थी 50 साल पहले? जब हम लोग पाकिस्तानी नहीं थे, आतंकवादी नहीं थे, आज एकदम से आप लोग हमें आतंकवादी बता दे रहे हो। अगर आतंकवादी होते तो हम यहाँ पे हमारा जन्म नहीं होता, हमारे माँ बाप यहाँ के बसते नहीं। जब ये पहाड़ था, जब उसको काट के हम लोग बसे थे हमारे माँ बाप, और आज आप हम लोग को नहीं देना घर, उसके बाद घर देने के भी बदले भी आप हमें आतंकवादी बना दे रहे हो कि हम आतंकवादी है। कहाँ से हम आतंकवादी है? हमारी आईडी इस घर की है, यहाँ की है। अगर हम आतंकवादी होते तो हमारी आईडी यहाँ की होती। आप हमारी आईडी देखने वाले हमें बोल रहे कि हम आतंकवादी है, तो हमारा तो कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई नहीं सुन रहा, ना कोई ना बीजेपी सुन रही, ना रेखा जी सुन रहे, ना मोदी जी सुन रहे, कोई नहीं सुन रहा हमारे। अच्छा, जब कुछ दिनों पहले यहाँ पे चुनाव थे, यहाँ पे बड़े बड़े नेता आए होंगे, आपसे कुछ बोला होगा कि इन झुग्गियों को नहीं तोड़ा? यहाँ नहीं आए थे, जो बिल्डिंग के पास रोडों पे आए थे, तो वहाँ बोलते हैं कि आप हमें जिताओ। बीजेपी की जो सरकार थे वो कहते हैं कि हमें जिताओ बीजेपी की सरकार, कि हम आपको इसी बिल्डिंग में ही घर दिलाएंगे। और आज कहाँ गए वो नेता लोग? आज बीजेपी को तो हमने जिता दिया, बीजेपी को जिताने का नतीजा हमें मिला ना कि हमें घर से ही निकाल दिया बीजेपी ने।
यही है ना, हमारे साथ तो गलती हुई है ना, हमारे साथ कहाँ से नाइंसाफी हुई है। हमारे बच्चे यहाँ पढ़े, हम काम पे जाते हैं, आज हमें कहीं बोल रहे इधर फेंक देंगे उधर फेंक देंगे, कहीं देने का नाम निशान नहीं। हम कहाँ लेके जाएंगे बच्चे को? काम करने वाले आदमी अभी आए, आदमी क्या काम करता है आपको पता है? गरीब के आदमी में कितना कमाते हैं। अगर आज वो सही से कमाते तो हम कोर्ट में काम करने नहीं जाते। माता जी कहीं ना कहीं अपने आपको ठगा हुआ महसूस करते हैं? हाँ जी, एकदम पूरा। हाँ, क्यों नहीं महसूस करेंगे? जब हमारा घर नहीं रहे तो महसूस करेंगे ना हम लोग। उम्र पूरी हो गया, यहाँ से बचपना यहीं गुजरा, हम लोग का यहीं पैदा हुआ, सब कुछ हुआ। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, उनसे कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ वो ध्यान दे। जो रेखा गुप्ता जी है, उन्होंने वो सारी झुग्गियाँ टूटवा दे रही है। वो बोलती है न्यूज में कि झुग्गी नहीं टूटेगी, लेकिन उनके ही वजह से सारी झुग्गियाँ टूटी रही। हम लोग रेखा जी से यही कहना चाहते हैं कि हमें हमारा झुग्गिया का हमें हक मिलना चाहिए। हमें यही पास में हमें यहाँ पे मकान मिलना चाहिए। हम रेखा जी से यही कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ नहीं होता था, आप हमसे एक बार मिलने तो आओ, हमारा प्रूफ तो देखो एक बार। हमारा कुछ देख नहीं रहे, डीजी वाले के कहने पे आप चल रहे हो। डीजी वाले और हमसे एकदम सामने सामने आप बिठा के बात तो करते, आप हमसे मिल नहीं रहे, डीजी वाले से मिल रहे हो। जब आपको इंसाफ करे तो दोनों तरफ से इंसाफ करो ना आप। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लोगों में खासतौर पे नाराजगी भी है और नाराजगी होना लाजमी भी है, क्योंकि जब यहाँ पर चुनाव हुआ करते थे तो चुनाव में यहाँ पे बड़े बड़े नेता मंत्री आया करते थे, इन लोगों को आश्वासन दिया करते थे कि अभी झुग्गी पर आंच नहीं आएगी, यहाँ पर जहाँ झुग्गी है वहीं मकान दिया जाएगा। लेकिन देखिए सरकार का परिवर्तन होता है और उन झुग्गी वासियों पे कहीं ना कहीं जो खतरा है वो मटाने लग जाता है। आंटी आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं कहेंगे। हमारे यहीं बचपन में बिताया, हर चीज हुआ है। जब हम लोग पाकिस्तानी थे तो हमें उस टाइम में क्यों नहीं भगाया गया? नहीं, पाकिस्तानी नहीं बताया जा रहा, ये बताया जा रहा है अगर हम शुरू से ही है ना, ऐसा नहीं बोला जा रहा, बस ये बताया जा रहा है कि आप अवैध तरीके से यहाँ पे रह रहे थे। अवैध तरीके से रह रहे, हम शुरू से रह रहे। इलेक्शन के टाइम में फिर क्यों हमें वो करे जाते? क्यों आके हमारे घर में आके पैर पकड़ते, ये पकड़ते, हमें जिताओ तो हम तुम्हें घर देंगे, वो देंगे। किस लिए कहते फिर ये लोग? फिर ना कहे फिर हमें जब हमारा वोट लेने के लिए, हमारे कीमती वोट के लिए हमारे घर तक आते, हम लोग नहीं भी जाते तो जबरदस्ती लेकर चलो चलो हमें वोट दो, किसी को भी वोट दो, पर वोट दो। किस लिए? जब हम अनलीवर है, किस लिए फिर हमारे पास आ रहे हो? और आज जब हम इतने सालों 29 सालों से यहाँ रहे तब हम नहीं थे वो अनलीगर। हम तो अनलीगर शुरू से ही है ना। फिर तो हमने शुरू में क्यों नहीं हटाया? क्यों नहीं शुरू में बच्चा बसी जो बसा क्यों बसने दिए तुम लोगों ने, है ना? और एंड टाइम पे डीडी वाले लोग जज को खरीद ले रहे हैं। तो केस वो फाइल देखा भी नहीं, उन्होंने फाइल बंद कर दिया। किस लिए बंद किया उन्होंने फाइल? पूरा फाइल तो देखो पहले। डीडी ने पूरा जज को खरीद लिया है। वो किसको नहीं खरीद सकते भैया? जब सरकार बीजेपी की है वो तो कुछ भी कर सकती है। हम आम आदमी क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखिए लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि वो बेहद परेशान है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनको जहाँ झुकी वहाँ मकान का जो वादा किया था वो उनको मिलना चाहिए। और ऐसे में इनका साफ तौर पे कहना है कि जनता को भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से ठगने का काम किया है। पहले वायदा किया है, उस वायदे में खड़ी नहीं उतर पाई और ये तमाम जो लोग हैं वो बेघर होने की कगार पे है। और आने वाले 3 दिनों बाद यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि यहाँ पे जब बुलडोजर कार्रवाई होती है ये लोग कहाँ जाएंगे और किस तरह से अपना जीवन व्यापन करेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, भारत न्यूज दिल्ली।